डेड होने का बहुत सारा रीज़न होता है। हो सकता है रखे रखे मोबाइल फ़ोन आपका डेड कर गया है, होता है ना। अब मान के चलिए मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, 10 दिन से रखा हुआ है, 5 दिन से रखा हुआ है, रखा रखा क्या होता है कि बैटरी को डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने का मतलब है कि मोबाइल में कोई मतलब बैटरी को चार्ज है ही नहीं। अब उसको ऑन कीजिएगा, बटन दबाइएगा तो ऑन होगा क्या? नहीं होगा। तो सबसे पहला आपको नज़र ध्यान कहाँ देना है? बैटरी में ध्यान देना है। तो बैटरी को सबसे पहले चेक कीजिएगा कि बैटरी आपका सही है कि नहीं है, मतलब चार्ज है कि डिस्चार्ज है। सर इसका ग्लास होगा कि टच होगा? किसमें? इसमें देखिए ये फोल्डर कॉम्बो आता है, ठीक है ना। सर उसको चार्ज लगा के पता देखेंगे कि किसमें बैटरी ठीक अब देखिए बैटरी अगर पूरा बैठ जाता है ना, पूरा बैटरी का अगर डेड हो जाएगा ना, तो चार्ज भी लगा दीजिएगा तो बहुत सारा में इंडिकेट नहीं करेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? बैटरी को बूस्ट मारना पड़ता है। तो बैटरी को बूस्ट मारने के लिए ये मशीन देख रहे हैं ना, ये जो मशीन है ये कोराड कंपनी का है, जिसका मॉडल आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका ये है ना K3005D है ना, डिजिटल कोराड का है। इससे देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें आपका शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग है ना, मोबाइल को चालू करने के लिए है ना, बैटरी को बूस्टिंग मारने के लिए ये सारा काम करता है, ठीक है। कंपनी आना चाहिए क्या यही कंपनी का आएगा, दूसरा नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मशीन बहुत ही फायदे वाला चीज़ है। जैसे मोबाइल डेड हो गया, ठीक है ना, अब इसके साथ में देखिए एक पावर केबल भी आजकल आने लगा। ये केबल जो देख रहे हैं ना, ये एंड्रॉयड का केबल है। पहले का क्या था कि मास्टर चार्ज जानते हैं ना, कछुआ वाला जो अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं, उससे क्या करते थे, बैटरी को क्या करते थे, अगर चार्ज नहीं है तो खोल करके प्लस माइनस को टच करके सीधा चार्ज में बोर्ड में लगा देते थे। चार्ज होने के बाद चालू कर देते थे, मोबाइल चालू हो जाता था। पहले किए भी होंगे हमको लगता है, लेकिन अभी का क्या है, इनबिल्ड बैटरी का आता है। क्या आता है? इनबिल्ड आता है। बैठ गया पूरा तो उसका जवान जब्त हो जाता है। अब उसको बोलिएगा अगर ये सब सारा टूल्स आपके पास नहीं रहेगा तो कर नहीं पाइएगा, कर पाइएगा? तो उसका भी जुगाड़ है, उसका भी जुगाड़ है। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखे होंगे नॉर्मल सा चार्जर जो होता है ना, नॉर्मल चार्जर होता है या फिर डाटा केबल आप जानते हैं, है ना। कुछ नहीं करिएगा, उसको कट कर दीजिएगा, 2 वायर निकाल दीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आया? आ गया। अब कुछ नहीं करना है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लीजिएगा। अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, और ठीक है। कुर्सी है कि नहीं जी? हाँ सर। हाँ दीजिए उनको, आपका साथी को दे दीजिए ना। हाँ सर बिल्कुल, आइए जी, आइए जी, हम लोग दोनों पार्टनर है ना, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग का दुकान है, इसलिए ये सब पॉइंट नॉलेज होना चाहिए। क्लास तो खैर आप लोग का आगे बढ़ेगा ही, है ना। तो ये सब नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। देखिए मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, डेड हो जाता है, डेड बैटरी से डेड होता है। हम इतना आप लोग को गारंटी देते हैं कि 30 से 40% बैटरी से मोबाइल डेड होता है। 30% तो मान के चलिए, रखा हुआ रह गया, बैटरी डैमेज। देखिए एमआई का फ़ोन में क्या होता है कि एमआई का बैटरी अगर ख़राब हो जाता है ना, तो वो ब्लिंकिंग करना चालू हो जाएगा। अब बोलिएगा सर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उससे पहले एक बार बैटरी चेक कर लीजिए। आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर भी करके देख लिया, आपने सॉफ्टवेयर भी करके देख लिया, फिर भी काम नहीं हुआ, तो एक बार बैटरी जरूर देख लीजिएगा। एमआई, वीवो, अगर सॉफ्टवेयर से नहीं होता है, बैटरी से नहीं होता है, तब आप हार्डवेयर में चले जाइएगा। ईएमसी वगैरह का प्रॉब्लम होगा, कोई कंपोनेंट वगैरह खराब होगा। देखिए एमआई का फ़ोन में क्या होता है, एक एमआई का 5A का बात बता दे रहे हैं, बहुत सारा फ़ोन में भी होता है। एक कोई कैपेसिटर अगर खराब, ये सॉरी रजिस्टेंस खराब हो जाता है ना, तो वो लोगों में अटक जाता है। सर एक बात, ठीक नहीं होगा एमआई 5A में, ठीक है ना, और भी कुछ मॉडल है, उसमें एक छोटा सा रजिस्टेंस टच के पास लगा हुआ रहता है। एक छोटा सा रजिस्टेंस अगर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना, तो वो लोगों में ले आता है। अरे आप सोच रहे होंगे सॉफ्टवेयर है, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि हार्डवेयर से माइनर प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सॉफ्टवेयर चलाइए, ईएमसी चेंज कीजिए, वो चेंज कीजिए, ये चेंज कीजिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा तो मोबाइल फ़ोन बन जाएगा। पहले आपने डेड फोन में क्या किया, बैटरी को चेक किया, बैटरी से सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, मान के चलिए कि बैटरी आपने बूस्ट मार दिया, सारा चीज कर दिया, फिर भी काम नहीं हुआ, तो ये डीसी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन है। ये जो देख रहे हैं ना पिन, ये जो पिन देख रहे हैं, ये एंड्रॉयड का है, ये बैटरी का काम करता है। ये डायरेक्ट इस टाइप का जा करके सीधा मदरबोर्ड में अटैच हो जाता है। उसके जहाँ बैटरी लगता है मदरबोर्ड में, चलिए वहां पे मदरबोर्ड है, अटैच कीजिए, कर लीजिए ना,
चलिए अब इसमें सबसे पहले आपको फोकस क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का बैटरी लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास बैटरी पता नहीं है लेकिन आप खोज के कर लीजिएगा, है ना। हाँ पहले तो आपको आई टेस्टिंग करना पड़ेगा, कोई भी चीज करने से पहले एक बार आई टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। उसमें लिखा हो रहता है कि नहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो क्या होता है उसका पिन का ये साइज होता है, ठीक है ना। वो देखे होंगे कोई 4 पिन का होता है, कोई 3 पिन का, एक साइड का बात बता रहे हैं, एक साइड 3 होगा, दूसरे साइड 3 होगा। इसमें नहीं, ये तो वो वाला सॉकेट वाला, वो एंड्रॉइड फोन के लिए वो है ना सर। हाँ वो एंड्रॉइड फोन के लिए। देखिए इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल सा है, इसके लिए वो चिमटा वाला है। चिमटा वाला काम हो जाएगा। वो जो चिमटा वाला है, लाल और ब्लैक जो दिया हुआ है, लाल काला जो दिया हुआ है, वो सिर्फ क्या करना है, दबा देना है, काम खत्म। लेकिन उसमें ये नहीं होगा। अरे वो उसमें भी अगर होगा भी ना तो नेगेटिव और पॉजिटिव को टच करना पड़ेगा, वो चिमटा के द्वारा करना पड़ेगा। जैसे कि एक रेड और एक ब्लैक होता है तो दोनों में एक एक चिमटा लगाना पड़ेगा, सही है सर। एक एक चिमटा दोनों में लगाइएगा और रेड वाला प्लस में सटाइएगा और ब्लैक वाला माइनस में सटाइएगा, उसके बाद ऑन कीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कनेक्ट हो गया ना, ऑटो रीड ले रहा है, वहाँ देखिए। उल्टा लगा हुआ। अब देखिए ये आकाश जी ने बता दिए कि उल्टा लगा हुआ है, मतलब प्लस माइनस उल्टा लगा, उसको घुमा करके लगाइए। अब माइनस को माइनस। हाँ हो गया ना, लगा दिए, नहीं सही से लग रहा है। लगाइए, कोशिश कीजिए, लगाइए आकाश, और चिमटा से शॉर्ट करके ऑन करके दिखाइए कितना रीडिंग जा रहा है। इधर भी देखो, ये है, ये नहीं है, कौन वाला, ये नहीं था क्या? ये है, ये मोबाइल फोन को आप लोग साइलेंट कर लीजिए। अगर सर गलत लगेगा तो कोई दिक्कत? देखिए अगर रॉन्ग लग जाता है ना तो ऑटो रीड चलना चालू हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना डीसी सप्लाई मशीन है ना, बिना दबाए आपका ऑटो रीड लेगा। ऑटो रीड का मतलब क्या होता है, आइडिया किन्हीं को? हाँ ऑटोमेटिक, यहाँ एम्पियर रीडिंग होना चालू चलेगा, नहीं एम्पियर बोलिएगा सर। या तो मोबाइल को चालू करने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए, 4.10 समथिंग चाहिए, मतलब 2 तक समथिंग चाहिए, और एम्पियर आपको 3 होना चाहिए, इसका बटन है ना। अब देखिएगा एम्पियर कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए, कितना एम्पियर है, 3 एम्पियर है ना। तो मोबाइल को चालू करने के लिए, एंड्रॉइड मोबाइल को चालू करने के लिए वोल्टेज 4 चाहिए, एम्पियर 3 चाहिए। अब वॉल्यूम पता नहीं है, शॉर्ट करके ऑन कीजिए, किधर है देखिए। सर, इससे एंड्रॉइड फोन केवल होगा ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इनका यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्योंकि खुला हुआ है ना। कौन सा मॉडल है, और Y12, वीवो Y12। तो अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले फोकस क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम अप डाउन का पता कहाँ कनेक्टिविटी हुआ है। अब वो जहाँ कनेक्टिविटी हुआ है उसके ट्रैक वहीं पे प्लस और माइनस होगा, ठीक है ना। तो देखिए दिमाग चलाना चालू कर दिए। अब Y12 का है, आकाश क्या कर रहे हैं, Y12 का क्या लिख रहे हैं, पावर की, क्योंकि ये मोबाइल फोन आपका क्या है, मान के चलिए अभी फ्रेशर है आप, ठीक है, अभी आप फ्रेशर हैं और आपको पता नहीं है कि इसका वॉल्यूम का ऑन ऑफ का बटन कहाँ दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। गूगल में, गूगल एक प्रकार का जाल है, आप जो भी